मैथ जीके के में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल, रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखते होंगे जो इसी टाइप के कई सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 30 के 30 ऐसे ही सवाल आते हैं जो आप उसे सही से यदि ट्रिक नहीं जानते हैं तो बनाने में आपके परेशानी होता है। तो आज हम ऐसे सवाल को एक ट्रिक के द्वारा बनाएंगे जिसमें हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल को ट्रिक के द्वारा बनाएंगे और कम से कम समय में बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्न आकृतिक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक हमारा प्रश्न आकृतिक है जिसमें हमारा लुप्त संख्या एक दिया गया है, उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 5, 18 और 3 है। तो इन दोनों में क्या किया गया है जो यहाँ पर हमारा 30 आ गया है। फिर यहाँ 6, 10 और 5 है। तो यहाँ पर क्या किया गया है जो हमारा यहाँ पर 12 आ गया है। यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 26 आ जाता है। लेकिन हमें कितना पुराना है, 30 पुराना है, लेकिन सभी जोड़ने के बाद हमारा 26 आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों को गुना करके। तो 18 25 हमारा हो जाता है 90। इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। दोनों को गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। और 90 में हम इस 3 से भाग कर देंगे। इस 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 30। 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 3 90, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 30। फिर हम वही लॉजिक हम यहाँ पर सेकेंड में लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों को हम गुना करेंगे। सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। और 60 में यदि हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 25 60 यानी आपका 12 हो जाएगा, जो 12 यहाँ पर है। फिर हम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाएंगे। 8 को हम 17 से गुना कर देंगे और उसमें 2 भाग कर देंगे। जब हम दोनों को गुना करेंगे, दोनों को 17 को और 8 को गुना करेंगे तो हमारा 136 आ जाएगा। 136 आ जाएगा। और 136 में यदि हम 2 से भाग करते हैं, 136 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा आ जाएगा 68। तो यहाँ पर आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 68। 68 जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर हम उस आरेख का चयन करेंगे जो तीनों के बीच सही रूप से हमें दर्शाता है। तो सबसे पहले हम तीनों में देखेंगे कोई ऐसा है जो हमारा कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर एक मानव है, तो हम सबसे पहले मानव को लेंगे और मानव को लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं मानव को बच्चे कहा जाता है। मानव को क्या कहा जाता है, जो भी बच्चे हैं उसको मानव कहा जाता है। तो इसके अंदर हम बच्चे को ला देंगे। मानव के अंदर क्या करेंगे, तो बच्चे को ला देंगे। तो यहाँ पर हम बच्चे का चित्र बना लेंगे और बच्चे का चित्र। उसके बाद हमारा रह गया यहाँ पर स्त्री। तो स्त्री को हम क्या सोचेंगे, तो स्त्री का हम आरेख कैसे बनाएंगे। तो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्त्री भी होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरुष भी होते हैं। सभी के सभी बच्चे स्त्री नहीं होते और सभी के सभी बच्चे पुरुष नहीं होते। कुछ बच्चे लेकिन ज़रूर होते हैं। तो इसमें हम इस टाइप से बना देंगे स्त्री का चित्र। और इस टाइप का जहाँ भी हमारा जो फिगर दिख रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन एड को CBN पिड लिखा जाता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए लिखा गया है। फिर इसका अर्थ यहाँ पर ए लिखा जाता है और इसका अर्थ यहाँ पर ए लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में मनी बैंक का अर्थ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम उतना इसे
अच्छे से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो किसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो किसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मनी बैंक के बारे में पूछा जाता है, तो मनी बैंक के बारे में हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मनी बैंक कहाँ है। तो सबसे पहले देखिए, एक मनी आपका यहाँ पर है, एक मनी आपका देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मनी है, तो इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद बैंक है, तो बैंक देखिए आपका यहाँ पर है, इस दोनों का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ मनी है तो मनी का कोई ना कोई यहाँ पर जो इसका कोड है इसमें आपका होगा, इसमें आपका उसका कोड मिलेगा, और बैंक का कोड आपका इसमें मिलेगा। तो हम देखेंगे जो इसमें देखिए एक ऐसा शब्द है जो केन है, बैंक में क्या है, केन है। तो केन देखिए कहाँ पर आपका है, तो देखिए एक केन आपका CAN यहाँ पर है और एक CAN यहाँ पर है। ये दोनों में एक एक तो हमें मिल गया। फिर इसमें से कोई एक हमारा मिलेगा, PD देखिए इसमें भी है और PD आपका इसमें भी है। तो यहाँ पर इसका तो आपको मिल गया। फिर उसका थियर आपका है, देखिए इसमें बैंक में हम देखेंगे ये है, और इसको हम मिलान करेंगे कहीं से, देखिए कहाँ मिला है। तो देखिए यहाँ पर मिला है, यहाँ पर ये मिल गया और यहाँ पर ये मिल गया। फिर देखेंगे जो दोनों में मिल गया तो यहाँ और यहाँ कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर U भी इसमें है और U भी इसमें है, दोनों में मिल गया। फिर हम देखेंगे बैंक हमारा रह गया, इसके बाद हमारा बैंक रह गया, क्योंकि बैंक के बारे में हमें पूछा जाता है, बैंक के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो बैंक का हमें क्या हो जाएगा, तो बैंक का इसमें जो रह गया और इसमें जो रह गया वही हमारा होगा। तो बैंक इसमें रह गया, उसमें KM रह गया, किलोमीटर रह गया, तो हम KM लिख देंगे। फिर हम मनी को देखेंगे, मनी देखिए आपका जो यहाँ पर है और मनी का यहाँ पर है, और फिर इसमें एक एड है बचा हुआ, तो हम एड देखेंगे। मनी तो ये तो हमारा मिल गया, तो फिर यहाँ एड देखेंगे कहाँ पर है हमारा, एड देखेंगे तो एड देखिए आपका यहाँ पर है, आपका एड जो है देखिए एक यहाँ पर है और एक देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर मिला तो इसमें और इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए इसमें और इसमें CP मिला, C और P इसमें मिला और C और P इसमें मिल गया। तो आपका यहाँ पर मनी का एक बच गया, तो और यहाँ पर इन बच गया IO। तो यहाँ पर आपका कोड हो जाएगा IO और यहाँ पर KM, जो आपके किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। आपके किसी भी ऑप्शन में IO और KM दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपका मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपका सही उत्तर हो जाएगा IO और KM। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है। तो हमें उसका चयन करना है। तो सबसे पहले खून, खून का संबंध लाल से है। तो इनमें से चार में से कौन ऐसा सही है। तो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है जो खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो हम इसमें से चयन करेंगे। तो यहाँ देखिए संगीत का संबंध क्या गिटार से है, तो नहीं है। संगीत का है, लेकिन संगीत का रंग या संगीत का स्वर गिटार जैसा नहीं होता है। फिर उंगली अंगूठा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर सूखा और गीला, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पत्थर है और कठोर है। पत्थर कैसा होता है, कठोर होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जैसे पत्थर कठोर होता है, ठीक उसी प्रकार खून लाल होता है। पत्थर कठोर होता है, उसी प्रकार खून लाल होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा D। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है, दिए गए आरेख में कितनी गेंदें ना तो बैट है ना ही टायर है। तो यहाँ पर टायर देखिए आपका ये जो वृत्त वाला निशान है, ये टायर है। फिर यहाँ पर देखिए गेंद है जो आपका ये चतुर्भुज है, और उसके बाद ये देखिए बैट है आपका त्रिभुज। तो यहाँ पर सवाल कहता है कितनी गेंदें, ना तो बैट है और ना ही टायर है, यानी ना वो बैट है ना ही टायर है, लेकिन किसे पूछा जाता है कितनी गेंदें। तो गेंद देखिए इसमें कहाँ कहाँ है, देखिए एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो सवाल बोला जाता है कितनी गेंद है, ना टायर है और ना ही आपका बैट है। तो देखिए गेंद जो है सभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब है, लेकिन ना टायर होना चाहिए ना ही बैट होना चाहिए। दो जो इसके बीच में आ गया, या तो टायर होगा या तो बैट होगा या तो दोनों होगा। तो यहाँ पर हमारा बच गया एक 15 और एक 8, 15 और 8।
दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 23। 23 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 ऐसे गेंदे हैं, ना बैट है और ना ही आपका टायर है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23, जो आपके ऑप्शन ए में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि RAU बराबर 27 और TEAM बराबर 64 लिखा है तो टाइटैनिक का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखा गया 27 और इसका अर्थ लिखा गया 64, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले इसी सवाल हम देखेंगे जो हमारा कुल मिला के अंक कितना है। तो यहाँ देखिए कुल मिला के अंक आपका इसमें 3 है, तो 3 है और 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है, और यहाँ पर है 27, तो हमारा 9 आ रहा है लेकिन 27 है। यदि हम 3 का क्यू कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 को हम 3 से गुना कर देंगे, 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, यानी क्यू का अर्थ होता है 3 बार, तो हमारा हो जाएगा 27। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 4 अंक है, तो 4 का हम क्यू कर देंगे, तो 4 गुना 4 गुना 4, तो हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक, हम उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो कितना अंक है हमारा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 है, तो 7 का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, तो 7 गुना 7 गुना 7, तो 49, और 49 को यदि हम 7 से गुना करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। तो 343 जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक के सामने यानी पीछे, यहाँ पर सामने लिखा गया है जहाँ पर हम पीछे समझेंगे, यानी पत्ता फलक के पीछे कौन सा भाग होगा, यहाँ पत्ता के पीछे हमारा कौन सा भाग होगा। तो जब भी आपके सामने इस टाइप से खुला हुआ पासा मिले तो हम कैसे पता करेंगे? तो खुला हुआ पासा में हम पहले ही बता चुके हैं कई वीडियो में, जो एक अंक को छोड़कर, एक घर को छोड़कर दूसरा जो होता है वो उसके सामने होता है, नहीं उसके पीछे होता है। तो देखिए यहाँ तना है, तना के पीछे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पत्ता, तो यहाँ पर हमारा तना का हो गया पत्ता। फिर हम, ये हमारा फूल है, तो फूल का क्या होगा, तो ऐसे जगह पे हम समझ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका फली है, फली है, फली को हम घिसका सकते हैं, इधर भी घिसका सकते हैं और इधर भी घिसका सकते हैं। तो फली को हम अपना मन से घिसका के यहाँ पर रख देंगे, फली को हम घसका सकते हैं। फिर यहाँ बीज जो है आपका यहाँ है तो यहाँ पर ही बीज को घसका सकते हैं और उसके बाद मिला सकते हैं, क्योंकि जहाँ खाली स्थान रहेगा वो अपने जगह से घिसक के दूसरे जगह पे आ सकता है। तो देखिए जब यहाँ फली यहाँ चला जाएगा, फली यहाँ चला जाएगा, तो फूल यहाँ पर है फूल, फूल जो आपका है तो एक जगह, एक छोर के घर, फूल का मिलान किससे हो जाएगा, यहाँ पर फूल का हो जाएगा यहाँ पर फली से, यहाँ पर हो जाएगा आपका फली, फूल का क्या हो जाएगा फली, क्योंकि फली को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, फली को, फूल को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो फूल का हो जाएगा क्या, फली। तो फूल को हम क्या लिख देंगे, फली लिख देंगे, तो फूल का मिलान कर देंगे इस फली से। तो यहाँ पर तना का आपका हो गया पत्ता, फिर आपका फूल का हो गया फली, फिर आपका जो बच गया बीज को आप यहाँ से यहाँ उठा कर सकते हैं, एक फल बच गया, फल का आपका हो जाएगा बीज, फल का हो जाएगा आपका बीज, बीज। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है जो पत्ता का पीछे क्या होगा, तो पत्ते के पीछे क्या होगा आपका, पत्ते के पीछे जो है वो आपका है तना, पत्ते के पीछे क्या है, तना है, तो हम तना में सही टिक करेंगे। तो यदि आप नहीं समझे हैं तो फिर से हम इसे समझा सकते हैं, देखिए कैसे होता है, पासा में कैसे घिसकता है। तो यहाँ पर देखिए जब
आपको मिलाने में परेशानी होता है। तो देखिए बीज जो है, तो बीज के सामने जब ऐसे सवाल में आपको मिलाने में परेशानी आएगा, तो बीज है जो अपना जगह छोड़कर और उसके सामने जो खाली जगह होता है, घिसकने का जगह होता है, वहाँ घिसक जाता है। तो देखिए बीज यहाँ छोड़कर बीज आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बीज, यहाँ पर आपका बीज आ जाएगा। और ये देखिए फली जो है, फली को आप चाहें तो यहाँ काट के यहाँ लिख सकते हैं फली। फिर आप चाहे तो इसे मिलान कर सकते हैं। अब आपको मिलान करने में कोई परेशानी नहीं होगा। और ये घसकाने का रूल है, ये आप घसका सकते हैं। तो देखिए एक घर छोड़ के फूल का हो जाएगा फली, एक घर छोड़ के तना को छोड़ दिया, फिर बीज का आपका हो जाएगा फल। देखिए घर तना को छोड़ दिया और उसके बाद जो यहाँ पर आपका रह गया तो तना रह गया, तो तना का आपका हो जाएगा पत्ता, फिर भी आपका वही उत्तर आएगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपके सामने एग्जाम में कोई भी आए भाषा का, यदि आपका मिलाने में परेशानी हो रहा है, तो हम सामने जहाँ खाली जगह रहेगा उस चीज़ को हम 2 अंक हो या चाहे जो भी हो, उसे हम खाली जगह पे घिसका सकते हैं। एक बार में हम घिसका सकते हैं एक घर। यदि वहाँ पर भी नहीं मिला है तो दूसरा जगह यदि हमारे सामने है और घर के रूप में है तो वहाँ पर भी हम घिसका सकते हैं, लेकिन हटा के रख नहीं सकते। इसको हम यहाँ पर घिसका सकते हैं या इधर भी घिसका सकते हैं, तो भी हमारा सही उत्तर उतना ही प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझा सके, ताकि आप अच्छे से हर एक सवाल को समझें, ताकि आगे चल के आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो हम एक कथन और निष्कर्षण संबंधित सवाल को देखेंगे। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर इस कथन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर है प्रत्येक सही गलत है, प्रत्येक सही क्या है, गलत है, तो हम सही का निशान कर देंगे। और प्रत्येक सही क्या है, सभी के सभी सही क्या है, गलत है, तो यहाँ पर गलत का हम निशान, जितना भी सही है सभी के सभी सही आपका क्या है, गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान कर देंगे। गलत है नहीं, गलत। फिर कोई गलत आपका ठीक नहीं है, कोई गलत ठीक नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी गलत जो आपका क्या है, ठीक नहीं, ठीक को हम यहाँ पर टी कर देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि कोई भी गलत यहाँ पर ठीक नहीं है। फिर हम निष्कर्ष को देखेंगे। यहाँ पर कोई सही ठीक नहीं है, तो बोलता है कोई सही, तो देखिए कोई सही ठीक नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, क्योंकि देखिए ठीक हमारा अलग है और सही यहाँ पर अलग है, तो ये आपका सही है। फिर कुछ गलत सही है, कुछ गलत, तो देखिए गलत आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, और कुछ इसका भाग जो है, इतना सा भाग क्या है, सही है, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों, 1 और 2 सभी निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, तो यहाँ पर हम 2 मार देंगे। तो नेक्स्ट हम सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट आकृति, दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो यहाँ पर एक आपका आकृतिक दिया गया है और इससे पूछा जा रहा है जो कितने त्रिभुज की संख्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास जब ऐसा त्रिभुज आए तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता है। और आपके सामने जब इस टाइप का आए, इस टाइप का आए और इसमें त्रिभुज पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सभी में 1 2 3 लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पर सभी में हम 1 2 3 4 लिखे और सबसे ज़्यादा यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हमें कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे। देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है इस टाइप का भी चित्र है, इस टाइप का भी आपका चित्र बन रहा है, तो हम ऐसे निकालेंगे। और क्या करेंगे, हम सभी में 1 2 3 लिख देंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी को हम लिख दिया और 4 है, सबसे अधिक क्या है, 4 है। 4 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। इस त्रिभुज में कितना हो गया, 8 हो गया।
फिर देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, जैसे इधर चित्र है वैसे इधर चित्र है, तो यहाँ पर भी 8 हो गया और यहाँ पर भी 8 हो गया, तो कुल मिला के 8 और 16 हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो एक त्रिभुज देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, बड़ा त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बना, यानी 2 त्रिभुज हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। फिर हमारा 4 त्रिभुज बन जाएगा। फिर हमारा देखिए यहाँ तक तो 4 हमारा हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपका एक चित्र जो आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बना, 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, यहाँ से यहाँ तक कितना बना है, तो 6 बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 6। फिर उसके बाद हमारा त्रिभुज कहीं नहीं बना, तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेंगे, सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कुल मिला के हमारा 28 त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 हमारा कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका डी है। तो आप चाहे तो इसे फिर से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 त्रिभुज आपका यहाँ बना है, 8 और 8 यहाँ पर बना है इस चित्र में। फिर उसके बाद देखिए एक 9 यहाँ से छोटा वाला, फिर यहाँ 10, फिर छोटा वाला एक 11, एक 12, एक 13, एक 14, तो कुल मिला के है यहाँ पर 8 और 16, और यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक बन गया। फिर देखिए एक यहाँ पर 23 बनेगा, फिर यहाँ पर 24 बनेगा, फिर यहाँ से उसके बाद 24 के बाद हमारा हो जाएगा एक यहाँ से लेके यहाँ तक 25। फिर हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 26, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 27, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 28 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा 28 बन जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम आराम से बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए, हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर एक अच्छे सवाल को जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे, उस सवाल को हम लेकर आप तक आते रहेंगे। तो यहाँ पर एक आपका दर्पण प्रतिबिंब है, PQ, आपका एक दर्पण रखा हुआ है, आपका दर्पण यहाँ पर रखा हुआ PQ। तो हम इसमें दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम पलट देंगे, सभी को एक साथ पलट देंगे, सभी को क्या करेंगे, यहाँ से पलटेंगे, यहाँ से पकड़ के, तो जो हमारा R इधर है वो इधर आ जाएगा, और जो हमारा N इधर है वो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो R हमारा अंतिम में आ जाएगा, शुरू जो है वो अंत आ जाएगा, जो अंत है वो शुरू आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले R देखिए सबसे अंत में कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए R के बाद आपका U है, तो देखिए U इसमें भी है, U इसमें भी है, U इसमें भी है। उसके बाद देखिए भी देखिए आपका यहाँ पर भी है, तो हम पलटेंगे तो भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर आपका ऐसे नहीं होगा। यदि आप ऐसे भी को लेते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा भी हो जाएगा इस टाइप से। तो देखिए इसमें और इसमें भी है, लेकिन इसमें भी को हम यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, उल्टा लिख दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यस इसमें है और इसमें है, देखिए ऐसे जो कहती हूँ हमारा ऊपर सिर्फ हो जाएगा, जो हमारा घूम जाएगा, जो इधर है ऐसे ऐसे है तो आपका यस हो जाएगा इससे। तो देखिए ऐसे दोनों में है। फिर उसके बाद देखिए वाई है, तो यहाँ पर वाई का पूछ जो है नीचे है, नीचे रहना चाहिए। देखिए नीचे है वाई का पूछ, तो नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाई का पूछ क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर केवल सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, और हमारा हर एक वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको अच्छे से हर एक सवाल समझ आ सके और आपको सफलता मिल सके। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।